ये क्वेश्चन देखते हैं। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits the target on ground at distance r. If t1 and t2 are values of time taken by it to hit the target in two possible ways, तो t1 t2 का प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो मान लो मैंने ये है, मेरे को u से भेजना है और r भी सेम होनी चाहिए, तो u सेम है दोनों का और r भी सेम है, लेकिन क्या अलग है फिर? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो ये एक ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से भेजी गई है और ये सेम यू, तो उसका ये भी यू ही है, लेकिन इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है और रेंज सेम है। ऐसे कुछ तो सिचुएशन है। इसको मान लो T1 लगा, इसको T2 लगा, रेंज सेम, यू सेम, आर सेम। ये केस में θ1 θ2 दोनों अगर अलग अलग है तो θ1 प्लस θ2 90 होना चाहिए, करेक्ट? 90 होना चाहिए, है ना? कैसे? देखो, r अगर सेम है मतलब क्या सेम है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट स्क्वायर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, राइट, अपॉन g, ये सेम है, राइट? मान लो ये साइन 2 थीटा, ये सेम है, राइट? तो ये रेंज और u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी, अगर ये सेम है तो साइन 2 थीटा 1 शुड बी इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। इसका मतलब साइन 2 थीटा 1 में 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 होता है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90, तो थीटा 1 के जगह मैं 90 माइनस थीटा 2 रख सकता हूं, राइट? कॉस 90 माइनस थीटा 2 रख सकता हूं, तो वही हो गया फिर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये साइन 2 थीटा 2 हो गया। तो साइन 2 थीटा 1 से शुरू किया था हमने और सेम है, राइट? यानी ये कंडीशन है, ऐसे इसकी ये कंडीशन है। तो टाइम टेकन T1 जो आएगा, क्या आएगा? देखो, रेंज की बात चल रही है, तो R क्या होता है? R इज नथिंग बट u cos थीटा इंटू टी। तो मेरा T1 जो आएगा वो आएगा R अपॉन u cos, चलो थीटा 1 है, पकड़ लो, u cos थीटा पकड़ लेते हैं, राइट? cos थीटा पकड़ लेते हैं। तो T2 क्या होगा? R अपॉन u cos 90 माइनस थीटा, अभी हमने देखा, यानी R अपॉन, इधर लिख देता हूं, R अपॉन u साइन थीटा, ये T2 होगा मेरा। तो T1 T2 पूछा है, तो T1 T2 क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट T1 है मेरा R अपॉन कॉस थीटा, u कॉस थीटा, और वो R अपॉन u साइन थीटा। राइट? तो T1 T2 क्या हो गया? R स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और g से डिवाइड करता हूं, तो इसके साथ भी वही करना पड़ेगा, है ना? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ओके, 2r स्क्वायर अपॉन g अपॉन u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा आ गया। ये तो r हो गया ना, ये दिस इज नथिंग बट इक्वल टू r, मतलब 2r स्क्वायर बाय g अपॉन r, एक r गया, 2r बाय g। तो इसका आंसर 2r बाय g आना चाहिए।